हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं लव लेटर कर रही हूँ, चैनल लव लेटर कर रही हूँ फ्रॉम योर पर्सन। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो जानते हैं मैं कैसे करती हूँ। इसके अंदर ना मैं कोई स्टार्स बताऊँगी, ना मैं कोई हॉरोस्कोप बताऊँगी। मैं सिर्फ जो मैसेज होंगे वो मैं देती चली जाऊँगी। मैं जैसे एज आई मेंशन आई साइकिक टैरो ऑरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। ये कोई पिक का कार्ड रीडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ मैसेजेस होते हैं और मैं कन्वे करती हूँ और जैसे आते जाएंगे मैं वो बोलती जाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। मैं इसको एक ही बार शफल कर रही हूँ और मैं कार्ड उठाती जाऊंगी और बोलती जाऊंगी। डीप ब्रेथ लें और बिल्कुल भी किसी और तरफ ध्यान ना दें, सिर्फ अपने पर्सन पे ध्यान दें एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव हिज और हर एनर्जी और मैसेजेस। हेलो, तुम कैसी हो या कैसे हो? मुझे मालूम है मैं बहुत दिनों बाद अपना लव लेटर लेकर आई हूँ या आया हूँ। तुम सोच रही होंगी कि मैं इतने अरसे से ना कोई मैसेज लेकर आ रहा हूँ या मैसेज लेके आ रही हूँ। प्लीज़ टेक एज ए रेजोनेट। अगर हम मेल है फीमेल है तो मेल, ठीक है। कि मैं इतने दिनों बाद अपना मैसेज या लव लेटर लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों से लड़ रहा हूँ। कभी कभी तो मैं अपने आप से लड़ने लगता हूँ, कभी कभी तो मैं लोगों से लड़ने लगता हूँ। यानी मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है कि मुझे शिकायत करने की आदत सी हो गई है और तुम्हें मेरी चीज़ें सुनने की आदत सी हो गई है। हर बात पे एक्सक्यूज़, हर बात पे बोलना कि ये सही है, ये गलत है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं अब एक्शन नहीं ले सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कोई चीज़ नहीं सोच सकता हूँ। लेकिन मैं इस बात को दिल से जानता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो शायद मैं स्टेप ले लूँ। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि मैं स्टेप लेने के बाद क्या करूँगा अगर तुम मेरे पास ना आए। स्टेप लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि अगर हमारा रिश्ते में हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारा रिश्ता कामयाब नहीं हो पाया और अगर लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोग क्या करेंगे। तो मैं बस अपने ही दिमाग में, अपनी ही बातों में, अपनी ही सोचों में सवाल करता हूँ और उसी में ही जवाब दे के खामोश हो जाता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ये सोच रही होंगी कि मैं जो हूँ हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा है, अपने ही बारे में मैंने सब कुछ किया है और मैं अपने आप ही को समझता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यकीन मानो, मैं वाकई ही स्टबर्न हूँ, मैं एक ज़िद्दी आदमी हूँ, मैं एक ज़िद्दी डिसीजन लेने वाला पर्सन हूँ। लेकिन कभी कभी सोचा करो कि कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारी भी भलाई होती है। मैं वो पर्सन हूँ जो चाहता है कि हम दोनों की चीज़ें सही हों, मैं सब चीज़ें रैप अप करूँ, दोबारा तुम्हारे पास आऊँ, दोबारा से हम लोग अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करें। लेकिन फिर मुझे डर लगता है कहीं ये ना हो कि बहुत देर हो गई हो, मैं कब तक इन चीज़ों से लड़ता रहूँगा, कब तक क्या करता रहूँगा। मैंने अपना अपीयरेंस, अपना गेस्चर, अपना ज़िंदगी का हर रुख ऐसा बना लिया है कि लोग ये समझें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीता हूँ, मैं एक सेल्फिश हूँ। इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, मुझे पड़ता है। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो या सोचते हो, मुझे मालूम है कि तुमको यही लगता है कि मैं जो हूँ सिर्फ अपनी बनाई हुई चीज़ों में बिज़ी हूँ, मैं अपनी ही कामों में बिज़ी हूँ, मैं अपनी ही चीज़ों को सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सब कुछ सही भी करना चाहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ किसी तरह हर चीज़ को रैप अप करूँ, तुम्हारे पास आऊँ तो मैं ऑफ़र करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक ना एक दिन होगा कि मैं स्टेप लूँगा, मैं डिसीजन लूँगा। मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस दी हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस दी हैं। मुझे मालूम है कि तुमने मेरे लिए अपने आप को बदला है हमेशा। तुम तो एक बहुत समझदार और प्यार करने वाला पर्सन थे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें ये समझाया और ख़ुद भी समझा कि नहीं,
मेरी तरह बनो, मेरी तरह सब कुछ करो, मेरी तरह हर चीज़ को देखो, और तुमने उसमें 1% भी कमी नहीं की। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैंने उसके बावजूद तुम्हें वो रिश्ता, वो प्यार, वो रिकग्निशन नहीं दी जो देनी चाहिए थी। हालांकि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ सही करती रहीं, हमेशा सही लाती रहीं, हमेशा चीज़ें, हर चीज़ को टेक केयर करती रहीं। लेकिन मैं हमेशा हमेशा अपनी ही बनाए हुए उसूलों, अपनी बनाई हुई ज़िंदगी में बिजी रहा। लेकिन अगर तुम अब देखो तो इस वक्त लॉस किसका है? तुम्हारा नहीं है, लॉस मेरा है, क्योंकि मैंने ऐसे सेक्रीफाइस करने वाले पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और अब मैं उनके साथ हूँ जो अपनी ज़िंदगी का एक एक पल नाप तोल के मुझे देते हैं। तुमने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ आंखें बंद की और हर वो काम किया जो तुम्हें लगता था कि ये हम दोनों के लिए सही है। मुझे मालूम है तुमने कभी मुझसे किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, कभी नहीं की। मुझे आज भी वो रातें, वो दिन, वो सब याद है जो हमने एक साथ गुजारे, या एक साथ हमने सोचे, एक साथ हमने फ्यूचर सोचा। लेकिन शायद मेरी ही कमज़रफ़ी है कि मैंने उन सब चीज़ों को नहीं समझा, मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी चीज़ों पे थी। लेकिन शायद तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा यकीन, तुम्हारे ऊपर वाले पे जो यकीन था, मैं उसके आगे हार गया, क्योंकि मैंने तुम्हें खो के ही तुमने जाना है, तुम्हें पाया है, तुम्हें समझा है, तुम्हारी हकीकत को समझा है। मैं पहले यही समझता रहता था कि शायद तुम मेरे अलावा कहीं भी शायद खुश ना रहो, शायद तुम मेरे अलावा कभी भी कोई चीज़ ना कर सको। लेकिन जिस तरीके से तुमने अपने आप को, हर चीज़ को चेंज किया है, अपने आप को कहते हैं ना कि पुट टुगेदर करके जो तुमने एक एक स्टेप लिया है, तुम एक शाइनिंग स्टार बन गई हो मेरी नज़र में। तुम वो पर्सन बन गई हो जिसको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो कुछ भी नहीं करती थी या करता था, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नज़र मेरे लिए रहती थी, मेरी कामयाबियों पे, मेरी खुशियों पे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से तुमने अपने आप पे वर्क किया है, तुम बहुत डिफरेंट हो गए हो, और शायद मुझे लगता है कि अब मैं तुम तक रीच नहीं कर सकता। तुमने अपने आप को इतना हाई लेवल कर लिया है कि मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देख सकता हूँ। शायद मैं उस वक्त ये सोचा करता था कि मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं बहुत आगे निकल रहा हूँ, मैं हर चीज़ को सर कर लूँगा, मैं हर चीज़ में आगे बढ़ जाऊँगा, मैं हर चीज़ को सही कर दूँगा। लेकिन तुमने इस बात को यकीन करके दिखाया है कि जब तक तुम ना चाहो, या जब तक आपका पार्टनर कुछ अच्छा ना चाहे, आप कुछ नहीं होते हैं। चाहे आपके पास कितनी भी ऑप्शंस हो, लेकिन अगर आपको अपनी ऑप्शंस को संभालना ना आए, उनको समझना ना आए, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन था, जो फर्स्ट ऑप्शन था, या फर्स्ट चॉइस थी मेरी, वो परफेक्ट चॉइस थी। लेकिन मैं हर दिशा में घूम रहा था, हर दिशा में मैं चाह रहा था, ये चाह रही थी मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन उसके बाद तुमने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे वो सारे ऑप्शन फीके पड़ गए, वो सारे ऑप्शन नहीं रहे, वो सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए थी। तुम्हारा जो प्यार था मेरे दिल में हमेशा के लिए था। मैंने सोचा है कि मुझे आना है तुम्हारी तरफ, आऊँगा, लेकिन सही तरीके से आऊँगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते को दोबारा जीतना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी, चाहे कहते हैं ना डू और डाई सिचुएशन क्यों ना हो, मैं उसे दोबारा जीतना चाहूँगा। ये प्यार ऊपर वाले ने बनाया है, ये दिल हम दोनों को ऊपर वाले ने बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर वाला किसी रिश्ते का चुनाव करे और हम लोग जो हैं उस रिश्ते को उस वक्त तो मना कर दें, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, ऊपर वाले ने जो रिश्ता हमारे लिए बनाया है वो पूरा परफेक्ट रिश्ता बनाया था। जो ऊपर वाले ने किया था वो पूरा परफेक्ट था, जो ऊपर वाले ने सोचा था वो हर चीज़ हम दोनों के लिए थी। लेकिन मैंने बहुत देर में जाना है, बहुत देर में जाना है,
लेकिन मैं इस गलती को सही करूँगा। अगर मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर ज़रूर सही करूँगा, चाहे मुझे कितना टाइम लग जाए, लेकिन मैं करूँगा। शायद जो फीलिंग्स मेरे दिल में भी हैं, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे दिल में भी हो, और होगी, क्योंकि तुम सेल्फ़िश पर्सन नहीं हो। तुम सेल्फ़िश पर्सन कभी नहीं रही हो या नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कम होती जा रही है, कि ऊपर वाला तुम्हारे दिल में फिर एक दफ़ा मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, तुम फिर एक दफ़ा मेरे लिए सोचना शुरू कर दो। क्योंकि शायद तुम ही वो पर्सन थे जिसने मुझे हमेशा जो भी मोहब्बत दी या जो भी प्यार दिया, किसी रिटर्न के बदले दिया, और मैं आज उन सब चीज़ों को बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ। हमारा, चाहे हम फिज़िकली अलग हों, लेकिन हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारी सोल है, वो एक ही है, और हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है जितना प्यार तुम मुझे करती हो, शायद मैं भी उतना ही करता था उस वक्त, लेकिन इस टाइम मैं 100% श्योर हूँ कि मैं शायद तुमसे ज़्यादा करने लगा हूँ। क्योंकि तुम जब से मेरी ज़िंदगी से गई हो, मुझे एहसास हुआ है कि मैं एक सेल्फिश रिश्ते को बहुत टाइम दे रहा था कि सही हो जाए, लेकिन जो रिश्ता मेरे सामने था, जो मेरी आंखों के सामने था, जो सब कुछ दे रहा था, मैं उसको नहीं सोच रहा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि मैं ये रिश्ता दोबारा बना सकूँ। काश तुम मेरा ये लव लेटर सुन लो, काश तुम तक मेरा मैसेज पहुँच जाए। अगर तुम यहाँ आई हो या आए हो तो यकीनी तौर पे तुम्हारा कोई ना कोई तार मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, वरना तुम यहाँ कभी नहीं आती या नहीं आते। मुझे पता है कि तुमने बहुत सहा है, तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें हीलिंग चाहिए, तुम थक गई हो इस लड़ाई से लड़ते लड़ते। मुझे मालूम है तुम थक चुकी हो या थक चुके हो, लेकिन जब मैं आऊँगा ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं सब चीज़ें सही करने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि मैं सही भी कर दूँ। अगर ना भी सही करूँ तो तुम अपने आप को हमेशा सही रखना, क्योंकि तुम खुश रहोगी या तुम खुश रहोगे, मैं खुश रहूँगा। वरना मैं हमेशा हमेशा इस गिल्टी में रहूँगा कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सोचा करता था। ऊपर वाले ने हमारा रिश्ता बनाया है, कुछ ना कुछ सोच के बनाया है, कुछ ना कुछ सोच के किया है। सही है कि मैं नहीं समझ पाए, देखो गलती तुम्हारी भी है, हम दोनों की गलती है, ये नहीं कि गलत मैं ही हूँ, हम दोनों ही की गलती है। और मैं चाहूँगा कि हम दोनों मिलके इसको सही करें, हम दोनों ही इस चीज़ में बढ़ के आगे बढ़ें, क्योंकि ये रिश्ता दुनिया में नहीं है, ये ऊपर वाले ने बना के दिया है। हम लोग एक सोल हैं, हम दोनों एक ही हैं, दोनों गलती करेंगे, दोनों बिछड़ेंगे, दोनों सही होंगे। सही है कि मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तुम मुझे देख नहीं पा रही हो, हम दोनों अलग हैं, लेकिन यकीन मानो तुम्हारा एक मिनट भी ख्याल मेरे दिल से नहीं जाता है, और तुम भी इस चीज़ को फील करती होगी या करते होगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे दिल में 24 आवर रहता हूँ, वरना तुम यहाँ मेरा लव लेटर सुनने ना आती। हम लोग डिस्कनेक्ट हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये बात जहन में रखना कि मैं अपनी ज़िंदगी को चला रहा हूँ, लेकिन वैसे खुश नहीं हूँ जैसे तुम्हारे साथ होता था। मैं वैसे कोई स्टेप नहीं ले रहा जैसे मैं तुम्हारे साथ लेता था। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा करके सदियाँ बीत गई हैं, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी समझो। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। तुम तो मुझे ऐसे जानती हो जैसे तुम मुझे आईना जानता है, या जैसे मेरे अपना आप मुझे जानता है। मुझे तो तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो। मुझे मालूम है मुझे बहुत देर से इस रिश्ते का पता लगा है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को भी तो जानो कि कम से कम मुझे इस दुनिया में, इस वक्त, इस जन्म में तुम्हारी कदर पता लगी है। हाँ, देर से पता लगी है, लेकिन लगी है, और तुम देखना इसका तुम्हें इनाम या सिला ज़रूर मिलेगा।
टाइम से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी तरफ आने की, या पूरी कोशिश करूँगी मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ। लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा मुझे मौका दो। कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया को खुश करने के चक्कर में हमने अपने आप को खो दिया, कि इसको खुश करना है, इसको खुश करना है, ये करना है, वो करना है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो चुके हैं। लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ कि ये तुम मेरी डेस्टिनी हो, तुम मेरा प्यार हो, और कोई भी इस चीज़ को बदल नहीं सकता है। कोई भी इस चीज़ को मेरी लाइफ से लेके नहीं जा सकता है। हाँ, मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि मैं लड़ ना सकूं, क्योंकि मैं इस प्यार के लिए मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। मुझे मालूम है ये एवरी डे की कहानी है, लेकिन मुझ पे सोचो कि मुझ पे कितने लोगों की जिम्मेदारियां हैं, मेरे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको देखना है। लेकिन मैं तुमसे वादा करूँगा आज के दिन अपने इस लव लेटर में कि जब मुझे मौका मिलेगा, जब मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं और सिर्फ तुम्हारी तरफ आऊँगा या आऊँगी, क्योंकि तुम मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो। तुम्हारी तो इंट्यूशंस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब कुछ इतना अनमोल है मेरे लिए, जो कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम तो इतनी इंट्यूटिव हो कि तुम खुद जानती हो कि मेरे दिल में क्या है। शायद यही वजह है कि तुम आज खिंच के मेरा लव लेटर सुनने आई हो। काश काश कि तुम मेरा लव लेटर सुन लो, काश मेरे वर्ड तुम तक पहुंच जाएं, काश कि तुम मुझे समझ पाओ। मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। मैं जानता हूं कि इस वक्त हम दोनों के दरमियान जो भी रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, हम उसको हटाएंगे, हम उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन वक्त आने पे हर चीज़ सही होगी, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग हम दोनों के दरमियान है जो सेट है, जिसको हम लड़के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और तुम तो बहुत सब्र करने वाली हो, सब्र करने वाले हो। मुझे मालूम है तुम मूव ऑन ज़रूर हो गई हो, फिज़िकली मूव ऑन हो, लेकिन आज भी तुम्हारे दिल में और आँखों में मेरी मोहब्बत है और मेरा इंतज़ार है। अगर तुम्हें ये लव लेटर मिल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। देर आएगी, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर।